नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों मंडे के लिए देख लेते हैं निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं। और निफ्टी ने जो पैटर्न्स बनाया है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिख रहा है, उस हिसाब से निफ्टी में फ्रेश मतलब स्टॉक्स में फ्रेश पोजीशन बनानी है या नहीं, वो भी यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे वीडियो लास्ट तक देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी और उस लर्निंग का डेफिनेटली दोस्तों आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि निफ्टी का क्या व्यू बन के आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, बाद में डेली देखेंगे और फिर बाद में इंट्राडे देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी ने जो यहाँ पे पिछले हफ्ते हमें जो गिरावट देखने को मिली, यहाँ पे रेड कैंडल देखिए, रेड कैंडल बनी, उसके बाद गैप डाउन, उसके बाद एक यहाँ पे एक अच्छा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक हैमर बना है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है और यह सपोर्ट पे बना है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर सपोर्ट पे कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो एक तेज़ी उसके बाद देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे उसका कंफर्मेशन भी चाहिए। अगला हफ्ता भी यहाँ पे ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। ओके, अगला हफ्ता अगर ग्रीन में क्लोज हो जाता है और ये जो गैप फिलअप हो जाता है तो हाईली चांसेस है कि निफ्टी वापस एक नया हाई बना सकता है। 25,500 और 26,000 तक भी निफ्टी जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है कैसे उस हिसाब से काम करना है। पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि निफ्टी ने कहीं ना कहीं 50 EMA डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, एक पॉजिटिव बात ये है कि निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो लेकिन एक निगेटिव बात भी यहाँ पे हम हर एक सिनारियो यहाँ पे देखने वाले हैं और उस सिनारियो से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक यम पैटर्न बनते हुए हमें दिख रहा है। ओके, आपको डेली टाइम फ्रेम पे यम पैटर्न दिख रहा है और निफ्टी ने कहीं ना कहीं सपोर्ट पे टाइम स्पेंड कर रहा है। ओके, अगर मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर यम पैटर्न है, एम पैटर्न का नेकलाइन है और यहाँ पे टाइम स्पेंड हो रहा है और उसके बाद जो फर्स्ट कैंडल और जो लोवेस्ट रेंज रहती है वो पैटर्न का, अगर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो डेफिनेटली इतना टारगेट वो स्टॉक या इंडेक्स दे सकता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं निफ्टी कैसे हमें यहाँ पे अगर 24,900 के नीचे, यहाँ पे मैं लेवल भी निकाल के देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हम लेवल निकालेंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। यहाँ पे देखिए अभी जो लेवल इंपॉर्टेंट है 24,000। ओके, 24,950 के नीचे अगर निफ्टी चला जाता है तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखिए यही इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, हाँ, तो यहाँ से हमें कितना टारगेट नीचे तक देखने को मिल सकता है। तो आपको सिंपली ये जो इसका रेंज है नेक लाइन, इसको यहाँ पे पुट कर देना है और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है ये कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के पास आ सकता है। मतलब लगभग यहाँ पे 22,900 तक हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 1000 पॉइंट का फॉल हमें इस लेवल से देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट के पास टाइम स्पेंड कर रहा है तो दैट इज वेरी, मतलब जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक हमें इसमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर नीचे के साइड अगर रेंज ब्रेक हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल 1000 पॉइंट का आपको फॉल देखने को मिल सकता है। और इन केस अगर ये ट्रेंड लाइन में ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे दोस्तों निफ्टी में 21,800 इज डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से वापस 1000 पॉइंट का फॉल, यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन बनेगी नई फ्रेश बाइंग के लिए। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अगले 2-3 दिनों में क्या सिनारियो बन के आ रहा है। इसलिए मैं आपको मेरे साइड से रिकमेंड करूँ, यहाँ पे मैं कोई भी बाइंग सेलिंग आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी फ्रेश पोजीशन, आपने जो स्विंग ट्रेडिंग्स में जो स्टॉक लेके बैठे उससे आपको निकलना या नहीं। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई न्यूज़ आती है, न्यूज़ पे हमें न्यूज़ से ज़्यादा हमें चार्ट पे भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट ही हमें बता देता है कि अगला लेवल कौन सा आने वाला है। न्यूज़ का इफेक्ट दोस्तों 1-2 दिन रहेगा, लेकिन चार्ट एनालिसिस अगर आपको आता है डीपली या आपको चार्ट का एक्सपीरियंस है, अगर आप डेली चार्ट एनालिसिस करते हो तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा इसका नेक्स्ट लेवल ये और उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल है अगर ये सस्टेन नहीं करता तो। यहाँ पे हमें डेली और वीकली का हमने देख लिया दोस्तों। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए 23,950। अगर 950 ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली आई विल थिंक ऑन दैट, मैं अपना जो स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन बनाया है
उसमें से 50% तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक आपको यहाँ पे एक जो सिनारियो बन रहा है उसका दे दिया, हिंट दे दिया, उसके ऊपर आपको डिसाइड करना है। दोस्तों यहाँ पे अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। बहुत ही अच्छा, यहाँ पे एक घंटे के टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न बना है। पैटर्न मतलब इन केस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। दोस्तों यहाँ पे जो एनालिसिस कर रहा हूँ मैं वो सिर्फ आपके लिए डिटेल में कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करना है। निफ्टी ने फ्राइडे के दिन बहुत ही ट्राई किया इस लेवल को ब्रेक करने का, लेकिन पॉजिटिव बात क्या है दोस्तों, इसने हाई लेवल पे सस्टेन किया है। निफ्टी ने हायर लेवल्स पे सस्टेन किया है और यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन हुआ है। दोस्तों अगर ये रेंज का अप साइड या डाउन साइड जहाँ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, वहाँ से बहुत ही अच्छा फॉल हमें देखने को मिलेगा। ये आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो गैप है दोस्तों, मार्केट को गैप बिल्कुल भी पसंद नहीं दोस्तों। मार्केट स्टॉक रहने दो, इंडेक्स रहने दो, वो डेफिनेटली ये फिलअप करने के लिए आएगा। अप साइड रहने दो या डाउन साइड रहने दो दोस्तों, ये गैप फिलअप करने के लिए आता है। तो यहाँ पे आपको अप साइड का मेजर रेजिस्टेंस ये हो गया, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस था, क्योंकि ये भी गैप था, लेकिन इसने हायर लेवल्स पे 1 2 3 यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 बार यहाँ पे निफ्टी ने हायर लेवल से नीचे साइड गया, लेकिन वही लेवल को आज फ्राइडे को ब्रेकआउट दिया, वहाँ पे सस्टेन किया, वही लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दे दिया। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, बट नीड टू कंफर्म ऑन मंडे। ओके, यहाँ पे उसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लेवल 24,830। ओके, ये 3 रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने अप साइड में। अभी नीचे के साइड में आपको एक सिंपली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों। यहाँ पे आपको फ्री में लर्निंग मिल रही है दोस्तों, तो इसका डेफिनेटली फ़ायदा लीजिए। यहाँ पे आपको हर एक जो एनालिसिस है मैं आपके सामने करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है दोस्तों, और इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। जिस दिन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, उसका टारगेट भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से इतना इसका टारगेट रह सकता है। तो निफ्टी देखिए, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन, जो हमेशा बोलता हूँ, मैंने जो टारगेट निकाला यहाँ से, वही यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के आ रहा है दोस्तों। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ से 300 350 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है अगर निफ्टी ने मंडे के दिन 24,400 के ऊपर अगर आधा घंटा भी स्पेंड कर दिया, तो वहाँ से 200-300 पॉइंट आपको यहाँ पे रैली देखने को मिल सकता है। तो ये टारगेट मैंने बता दिया अप साइड का। अभी हमें इंट्राडे में कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। ये इंट्राडे के लिए बताया हूँ मैं, लेकिन आपको लेवल्स ओके, यहाँ पे आपको एक काम करना है दोस्तों। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पे अगर ओके 1 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं बेटर एनालिसिस के लिए दोस्तों। यहाँ पे ए लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल के नीचे 24,300 के नीचे अगर निफ्टी वापस नीचे आ जाती है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा फॉल हमें इस ट्रेंड लाइन के और सपोर्ट को इंटरसेक्शन पॉइंट तक देखने को मिल सकता है 24,200 तक। बट नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इस बार निफ्टी इफ कम्स नियर टू द लेवल ऑफ 24,200, सो वेरी वेरी रिस्की, यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। रिस्क मीन्स यहाँ से बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है अगर 24,200 के नीचे अगर निफ्टी वापस चलेगी तो यहाँ पे हमें कैसे काम करना है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट जोन सपोर्ट। ओके, 24,300। नाउ द इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 24,385. This is the no trading zone. Okay, no trading means no trading, no trade means no trade. फोर्सफुली ट्रेड हमें नहीं करना है दोस्तों। तो यहाँ पे नो ट्रेड बोला है, तो नो ट्रेडिंग जोन वहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना है, नो ट्रेडिंग जोन। ओके, नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पे दिमाग में फिट कर लो, मुझे इस रेंज में ट्रेडिंग नहीं करना है। ओके, फर्स्ट थिंग। उसके बाद यहाँ पे जो लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिया है उस हिसाब से आपको काम करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा, जैसे मैंने नीचे बताया दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न।
तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जिस मोस्टली अगर अप साइड में ब्रेक आउट अगर हो जाता है तो एक अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है, अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकता है। सो नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, वेयर शुड आई बाय, कॉल और पुट। ओके, तो पुट में हमें कब बैठना है दोस्तों? ओनली बिलो 24,300 के नीचे हम पुट में बैठेंगे। ओके, पुट में, और 24,400 के ऊपर हम कॉल में बैठेंगे। ये आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर निफ्टी इनकेस फ्लैट ओपन होता है, ऊपर निकलता है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, वेट फॉर द कंफर्मेशन, कंफर्मेशन लेना है, पुल बैक में देखना है। यहाँ पे पुल बैक में अगर ग्रीन कैंडल बनती है और जो कंफर्मेशन कैंडल है उसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो हम कॉल में एंट्री लेंगे। वहाँ से 200-250 पॉइंट हमें आराम से टारगेट मिलेगा 24,450 तक। ओके, सॉरी 450 नहीं, यहाँ पे लेवल मैंने क्या बताया था आपको दोस्तों, 600, 550 तक, 600 तक आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सिनारियो बताए, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, एक ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड ही क्लोज होती है, सेकंड कैंडल कंफर्मेशन मिलता है, पुल बैक में जैसी ग्रीन कैंडल बनेगी और जो फॉलो ऑफ कैंडल है उसका अगर ग्रीन कैंडल के साथ अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो वही सिनारियो 200-250 पॉइंट। दोस्तों इनकेस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाता है और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमें वेट करना है, हम इमीडिएटली, हाँ लेकिन जो रिस्क ले सकते हैं दोस्तों, रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें मिनिमम रिस्क रखना है और मैक्सिमम टारगेट रखना है। लेकिन जो ट्रेडर्स मिनिमम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, मतलब जो अगर आपने 2 ट्रेडर प्लान किए, एक ट्रेड में अगर आप रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है इस ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एसएल रखना है और यहाँ से आपका टारगेट रहेगा दोस्तों 24,200 तक। अगर मिल गया तो बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देता है निफ्टी, तो जो सेफ ट्रेडर्स है वो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं 24,300 के नीचे, वहाँ से 120 पॉइंट का टारगेट आपका रहेगा। दोस्तों इनकेस अगर निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हो रहा है इसी लेवल के आसपास, और अगर आपको दिख रहा है कि पहला ही कैंडल अगर रेड बन रहा है, सेकंड भी रेड बन रहा है, तो एग्रेसिवली हम यहाँ पे सेल में बैठ जाएंगे दोस्तों, और पहले कैंडल का जो हाई रहेगा वही हमारा एसएल रहेगा, वहाँ से 150 पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा। दोस्तों इनकेस अगर निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे ही कंसोलिडेशन कर रहा है आधा 1 घंटा, और उसके बाद अगर अप साइड या डाउन साइड जहाँ पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस साइड हम बैठेंगे। अगर अप साइड में होगा तो हम कॉल में बैठेंगे और डाउन साइड में होगा तो हम पुट में बैठेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिया है। यहाँ पे मैंने आपको सब लेवल्स कैसे ड्रॉ करना है दोस्तों, किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे कॉल बाय करना है, किस लेवल पे पुट बाय करना है, ये मेरा व्यू है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू एनीवन टू बाय अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। आपको खुद का भी एनालिसिस करना है और उसी हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।